जय श्री राधे भक्तों गुप्त नवरात्रि जो अपनी गहन साधनाओं, गुप्त अनुष्ठानों और 10 महाविद्याओं की आराधना के लिए जानी जाती हैं, आज अपने 7वें दिन में प्रवेश कर चुकी हैं। आज का दिन यानी आषाढ़ शुक्ल सप्तमी उस परम सत्ता को समर्पित है जो इस ब्रह्मांड के शून्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। आज 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या माँ धूमावती का दिन है। संसार में जहाँ भी सुंदरता, ऐश्वर्य और सृजन की बात होती है, वहाँ हम देवियों के सौम्य रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन माँ धूमावती का स्वरूप इन सब से सर्वथा भिन्न है। वे इस सृष्टि के परम शून्यता, प्रलय, भूख, वैराग्य और दुख की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे अकेली ऐसी महाविद्या हैं जो विधवा स्वरूप में पूजी जाती हैं। सफेद वस्त्र, खुले बाल, हाथ में सूप और कौवे की सवारी, उनका यह स्वरूप सांसारिक मनुष्य को डरा सकता है, लेकिन एक सच्चे साधक के लिए यह परम ज्ञान का द्वार खोलता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम माँ धूमावती के इस रहस्यमय स्वरूप के पीछे छिपे गहरे दर्शन को समझेंगे। हम जानेंगे कि उन्होंने भगवान शिव को क्यों निगला, उनकी पूजा की सबसे सरल और सटीक गुप्त विधि क्या है, और वे कौन सी सावधानियां हैं जो एक गृहस्थ साधक को रखनी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आज आपको माँ धूमावती से जुड़ा वह ज्ञान प्राप्त होने जा रहा है जो सामान्यतः अत्यंत गुप्त रखा जाता है। कथा पर जाने से पहले आइए हम माँ धूमावती के स्वरूप को अपनी बंद आंखों से महसूस करने का प्रयास करें। तंत्र ग्रंथों के अनुसार माँ धूमावती अत्यंत वृद्ध और दुर्बल शरीर वाली हैं। उनका रंग धूम्र यानी धुएं के समान धुंधला और काला है। उनके वस्त्र श्वेत रंग के हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वे समस्त राग रंग और सांसारिक मोह माया से परे हो चुकी हैं। उनका रथ बिना घोड़ों का है, जिसके ऊपर एक कौवा बैठा है। कौवा जो कि यम का प्रतीक है, काल का संदेश वाहक है। माँ धूमावती के एक हाथ में सूप है, जिससे वे संसार की बुराइयों और अवांछित तत्वों को छान कर अलग करती हैं। वे केवल सत्य को बचाती हैं और असत्य को उड़ा देती हैं। सामान्य दृष्टि से देखने वाले लोग इस स्वरूप को अमंगलकारी या दरिद्रता का प्रतीक मान लेते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से माँ धूमावती उस परम सत्य का प्रतीक हैं जो हर विनाश के बाद शेष बचता है। जब सृष्टि का अंत होता है, जब सब कुछ भस्म हो जाता है, तब जो धुआं और शून्य बचता है वही माँ धूमावती हैं। आइए अब हम माँ धूमावती के प्राकट्य की उस सबसे प्रामाणिक और रहस्यमय कथा की ओर चलते हैं जो देवी भागवत और तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित है। यह कथा केवल एक घटना नहीं है, बल्कि इसके भीतर सृष्टि के बहुत बड़े नियम छिपे हैं। यह कथा तब की है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर एकांत में विराजमान थे। कैलाश का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। तभी अचानक आदि शक्ति माता पार्वती के भीतर एक तीव्र क्षुधा, एक भयंकर और असीम भूख जागृत हुई। यह भूख कोई सामान्य शारीरिक भूख नहीं थी, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित करने वाली एक अलौकिक भूख थी। माता पार्वती ने अत्यंत व्याकुल होकर भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, हे महादेव, मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है। मेरा पूरा शरीर इस भूख की अग्नि से जल रहा है। कृपया मेरे लिए तुरंत भोजन का प्रबंध कीजिए। भगवान शिव, जो उस समय समाधिस्थ होने की स्थिति में थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, थोड़ा धैर्य रखें। मैं अभी आपकी भूख को शांत करने के लिए दिव्य भोजन की व्यवस्था करता हूँ। ऐसा कहकर महादेव पुनः ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, परंतु भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। उधर माता पार्वती की भूख शांत होने के बजाय प्रतिपल बढ़ती ही जा रही थी। भूख की उस अग्नि ने देवी के भीतर एक ऐसा वेग उत्पन्न किया कि उनका कंठ सूखने लगा। उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो गईं और उनका अत्यंत सुंदर और कांतिमान मुख पीला पड़ने लगा। वे छटपटाने लगी। उन्होंने पुनः शिव जी को पुकारा, महादेव, उठिए, मेरी भूख असहनीय हो चुकी है। यदि मुझे तुरंत भोजन न मिला तो अनर्थ हो जाएगा। महादेव ने देवी की व्याकुलता को देखा, परंतु वे अपनी माया से देवी की इस भूख की सीमा और उनकी शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने देवी से थोड़ा और समय मांगा। अब देवी पार्वती के धैर्य की सीमा टूट चुकी थी। भूख की उस चरम अवस्था में उनका विवेक उनके वश में नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि जो महादेव इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता और संहारक हैं, जो अन्नपूर्णा के स्वामी हैं, यदि वे ही मेरी भूख शांत नहीं कर पा रहे हैं,
तो मुझे अपनी इस भूख को शांत करने के लिए स्वयं कोई मार्ग चुनना होगा। तभी आदिशक्ति ने एक अत्यंत भयंकर और विराट रूप धारण किया। उन्होंने अपने विशाल मुख को खोला और पलक झपकते ही साक्षात महादेव भगवान शिव को पकड़कर अपने मुख में डाल लिया और उन्हें पूरी तरह निगल गईं। जैसे ही भगवान शिव देवी पार्वती के पेट में प्रविष्ट हुए, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड थरथरा उठा। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो देवी के शरीर के भीतर घटित हो रहा था। भगवान शिव के कंठ में हलाहल विष स्थित था। जब वे देवी के पेट में गए तो उस विष की गर्मी और महादेव के तेज के कारण माता पार्वती के शरीर के भीतर एक भयानक जलन होने लगी। उनके रोम रोम से गाढ़ा काला और सघन धुआं निकलने लगा। धुएं के उस प्रचंड प्रवाह ने देवी के संपूर्ण अस्तित्व को ढक लिया। उनका परम सुंदर कंचन जैसा शरीर पूरी तरह से झुलस गया। उनकी त्वचा झुर्रियों से भर गई। उनके लंबे और सुंदर केस रूखे, बिखरे और सफेद हो गए। उनके सारे आभूषण गायब हो गए और वे एक अत्यंत मलिन, वृद्ध और कांतिहीन विधवा के रूप में परिवर्तित हो गईं। कुछ क्षणों के बाद देवी के उदर के भीतर से भगवान शिव की गंभीर आवाज गूंजी। महादेव ने कहा, देवी, आपने यह क्या किया? भोजन की तीव्र लालसा में आपने अपने ही पति, अपने ही स्वामी का भक्षण कर लिया। आपने मुझे निगल लिया है। इसलिए संसार के नियमों के अनुसार आप अब पति विहीन यानी विधवा हो चुकी हैं। देवी को अपनी भूल का आभास हुआ, परंतु यह तो प्रकृति की एक लीला थी। महादेव ने आगे कहा, देवी, घबराइए मत। यह आपकी ही शक्ति का एक विशेष स्वरूप है। आपके शरीर से जो यह धुआं निकल रहा है, इसी के कारण अब इस संसार में आप धूमावती के नाम से पूजी जाएंगी। आपने मुझे अपने उदर में धारण किया, इसलिए आप मेरी माता के समान पूज्य भी हुई और पति को निगलने के कारण आप विधवा स्वरूप में भी दिखाई देंगी। संसार आपको दरिद्रता, रोग, शोक और वैराग्य की देवी कहेगा, परंतु जो भी मनुष्य इस कठिन संसार में रहते हुए आपके इस उग्र स्वरूप की शरण में आएगा, आप उसके जीवन के समस्त दुखों को हर लेंगे। आपके दर्शन मात्र से मनुष्यों के भीतर से सांसारिक वस्तुओं का मोह नष्ट हो जाएगा और वे परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात भगवान शिव देवी के शरीर से पुनः बाहर प्रकट हुए और उन्होंने देवी धूमावती को सादर प्रणाम किया। यही वह अद्भुत और रहस्यमयी कथा है जो हमें सिखाती है कि जब हमारी इच्छाएं और सांसारिक भूख अत्यंत तीव्र हो जाती हैं तो वे हमारे भीतर के शिव यानी हमारे विवेक को ही निगल जाती हैं और तब हमारा जीवन धुएं की तरह धुंधला और दुखों से भर जाता है। माँ धूमावती हमें इसी भटकाव से बचाती हैं। भक्तों, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में माँ धूमावती की पूजा अत्यंत सावधानी पूर्वक और नियमों के पालन के साथ की जानी चाहिए। तंत्र शास्त्र के अनुसार महाविद्या धूमावती की पूजा साधारण गृहस्थों को बहुत उग्र रूप में नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें केवल शांत और सात्विक भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ मैं आपको माँ धूमावती की वह पूजन विधि बताने जा रही हूँ जिसे आप अपने घर के मंदिर में या एकांत स्थान पर अत्यंत श्रद्धापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। माँ धूमावती की पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय रात्रि काल माना जाता है। गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि को सूर्यास्त के बाद विशेष रूप से रात 9 बजे से लेकर मध्य रात्रि 12 बजे के बीच यह पूजा अत्यंत प्रभावशाली होती है। इस पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री सामान्य देवियों की पूजा से थोड़ी भिन्न होती है। आपको इन सामग्रियों को एकत्रित करनी होगी। एक लकड़ी की चौकी, सफेद रंग का सूती या रेशमी वस्त्र चौकी पर बिछाने के लिए, स्वयं साधक के पहनने के लिए सफेद या काले रंग के वस्त्र, राई, काले तिल और साबुत उड़द की दाल, मिट्टी का एक बड़ा दीपक और सरसों का तेल, धूप बत्ती, लोबान या गूगल की धूप सर्वोत्तम है, पानी वाला नारियल, सफ़ेद चंदन, अक्षत और सफ़ेद फूल जैसे चमेली या मोगरा। विशेष भोग उड़द की दाल के बने बड़े यानी भजिए, खट्टा नींबू, नमक, सूखी रोटी या बिना नमक का भोजन। ध्यान रहे, माँ धूमावती को मीठा भोग नहीं लगाया जाता। पूजा स्थान को गंगा जल छिड़क कर अच्छी तरह पवित्र कर लें। लकड़ी की चौकी को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके स्थापित करें। याद रखें, माँ धूमावती की पूजा हमेशा दक्षिण मुखी होकर की जाती है। चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। यदि आपके पास माँ धूमावती का चित्र या यंत्र उपलब्ध है तो उसे स्थापित करें। यदि चित्र उपलब्ध ना हो तो आप एक पानी वाले नारियल पर सफ़ेद कलावा बांधकर उसे माँ धूमावती का प्रतीक मानकर चौकी पर स्थापित कर सकते हैं।
अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और काले तिल लेकर संकल्प लें। हे माँ धूमावती, मैं अपना नाम बोले आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि को आपके इस परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए आपकी पूजा करने जा रहा हूँ। मेरे जीवन से दरिद्रता, रोग, शोक, शत्रु बाधा और मानसिक अशांति का नाश करें। मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यह कहकर जल को भूमि पर छोड़ दें। चौकी पर सरसों के तेल का एक बड़ा दीपक जलाएं। गूगल या लोबान की धूप जलाएं, क्योंकि इसका धुआं माँ धूमावती को अत्यंत प्रिय है। यदि यंत्र है तो उस पर गंगा जल छिड़कें। माँ को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत अर्पित करें। माँ को सफेद रंग के फूल चढ़ाएं। माँ धूमावती को काले तिल, काली सरसों और साबुत उड़द अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि राई और काले तिल अर्पित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत समाप्त हो जाती है। माँ के सम्मुख उड़द की दाल के बड़े, नमक, नींबू और सूखी रोटी का भोग लगाएं। अब अपने आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से माँ धूमावती के इस परम शक्तिशाली बीज मंत्र का कम से कम एक माला 108 बार या सामर्थ्य के अनुसार अधिक जप करें। जप करते समय अपनी आंखें बंद रखें और माँ के धुएं जैसे रंग वाले स्वरूप का ध्यान करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम धूम धूमावतये स्वाहा। पूजा और मंत्र जप समाप्त होने के बाद हाथ जोड़कर माँ से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। कहें, हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, पूजा की विधि नहीं जानता। यदि मुझसे पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो तो अपनी संतान समझकर मुझे क्षमा करें। अगले दिन सुबह पूजा में चढ़ाई गई राई और काले तिल को किसी सुनसान स्थान पर या किसी पेड़ के नीचे डाल दें और भोग को स्वयं ग्रहण न करें, बल्कि उसे किसी जानवर जैसे कौवे या काले कुत्ते को खिला दें या घर के बाहर विसर्जित कर दें। तो भक्तों, माँ धूमावती की यह साधना केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के अहंकार, हमारे भीतर छिपे भय और मृत्यु के डर को मिटाने वाली साधना है। जब हम जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, जब चारों तरफ निराशा का अंधकार होता है, तब माँ धूमावती की शरण में जाने से हमें वह शक्ति मिलती है जिससे हम पुनः उठ खड़े होते हैं। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में आने वाला दुख भी एक शिक्षक की तरह है, जो हमें वैराग्य और ईश्वर की ओर ले जाता है। तो भक्तों, आशा है कि गुप्त नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ धूमावती की यह कथा और पूजन विधि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। यदि आपको यह वीडियो, यह दिव्य जानकारी और यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही गहन आध्यात्मिक, पौराणिक और तांत्रिक जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। माँ धूमावती आप सभी के जीवन से दरिद्रता, कष्ट और शत्रुओं का नाश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।